क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चींटी अपने शरीर से 60 गुना ज्यादा वजन उठाकर चलती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी इंसान को एक बड़े पेड़ को पूरा का पूरा अपनी पीठ पर लाद कर यहाँ से वहाँ चलना पड़े। है ना अद्भुत। और तो और जो चींटियों के फॉर्मिक प्लायर्स होते हैं ना, वो जो प्लास जैसे आकार के उनके हाथ जैसे होते हैं, उनसे वो मोटे से मोटे बड़े से बड़े पत्ते यूं चीर देती हैं मानो कोई निहत्था इंसान अपने हाथों से बड़े से बलूत के पेड़ को दो भागों में बांट दे। कितनी कमाल की होती है ना ये चींटियां। देखने में सब की सब एक जैसी लगती हैं, लेकिन हर एक इतनी निराली होती है। इसी निराली सी दुनिया में एक चींटा था जिसका नाम था मूवर। और मूवर को अपनी यह बोझा उठाने, खाना ढूंढने और मेहनत करने वाली दुनिया बिल्कुल भी निराली या मजेदार नहीं लगती थी। खैर, ऐसे ही किसी एक दिन जब मूवर छोटी छोटी लकड़ियां, पत्ते, बीज वगैरह चुनने के लिए गया हुआ था, तो रास्ते में उसे दिखाई दिए छोटे छोटे चमकते हुए क्रिस्टल्स। हाँ, ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल के मोती जैसे थे ना, ये जंगल में जमीन पर बिखरे हुए थे। और हैरानी से उनके पीछे चलते 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 मूवर जा पहुंचा एक बड़े मर्तबान के पास जो चीनी से भरा हुआ था। और फिर वो घुस गया इस चमकीले मर्तबान के अंदर और सोचने लगा, वाह, ये चीनी का किला तो एकदम निराला है। मूवर को यहाँ मजा आने लगा। अब तो बस वो घूम घूम कर इस चकाचौंध नई दुनिया का आनंद लेने लगा और अपने इस निराले किले के अंदर यहाँ से वहां से वहां देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा। इस चमकीले किले के अंदर सब कुछ ज्यादा बड़ा और ज्यादा रंगीला दिखता था। अंदर जाने के बाद मूवर यूं ही अंदर अंदर घूमता रहा और न जाने कितना समय बीत गया। तभी मर्तबान का जो कांच था, उसमें मूवर को एक नया दोस्त दिखाई दिया। तो उसके अंदर एक इच्छा जागी कि मैं इससे दोस्ती कर लूं। मूवर चिल्लाया, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? इतने में मर्तबान के अंदर सूरज की एक किरण चमक कर पड़ी और मूवर को फिर एक बार एक झलक मिली अपने नए दोस्त की। वो फिर चीखा, अरे हम तो एक जैसे हैं, अरे हम तो एक जैसे हैं। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मुझे यहाँ काम भी नहीं करना पड़ता, मुझे यहाँ काम भी नहीं करना पड़ता। ये तो एकदम बढ़िया है, ये तो एकदम बढ़िया है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं मूवर हूँ, मैं मूवर हूँ। और उसी समय जब मूवर अपने इस नए दोस्त से बातें कर रहा था, उस मर्तबान के ऊपर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई गुजरी और उसने देखा मूवर को। थोड़ा आगे जाकर उस मधुमक्खी को चींटियों का एक बड़ा ग्रुप दिखाई दिया। अच्छा, चींटियों की एक और निराली खूबी पता है ना आपको?
कि ये हमेशा झुंड में, ग्रुप्स में रहती हैं और ये अपने ग्रुप में से किसी एक को भी कभी अकेला नहीं छूटने देती। अगर कभी कोई रास्ता भटक भी जाए तो ये एक दूसरे की सारी जिंदगी इतनी केयर करती हैं कि ये उसे कहीं ना कहीं से वापस ढूंढ के लाती हैं। तो इस मधुमक्खी को चींटियों का पूरा ग्रुप दिखाई दिया और उसे सुनाई पड़ा कि वो सब अपने किसी खोए हुए साथी को आवाज दे रहे हैं। मधुमक्खी तुरंत समझ गई कि ओ, ये जो मूवर नाम का चींटा वहां चीनी के मर्तबान के अंदर घुसा हुआ है और अपने ही रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा है, हो ना हो जरूर वो इन चींटियों का ही खोया हुआ साथी होगा। तो मधुमक्खी उतरी जमीन पर और चींटियों के इस झुंड के पास जाके उसने लैंड किया। तो चींटियों ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारे दोस्त को कहीं देखा है? तो उसने बोला, हाँ बिल्कुल देखा है, आओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम सबको वहां लेके चलती हूं। उधर मूवर ने तो उस मर्तबान के अंदर ही अंदर भागना शुरू कर दिया था और भागते 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 उसने एक सीरियस डिस्कशन भी शुरू कर दिया था अपने इस नए दोस्त के साथ। मैं तुमसे ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, मैं तुमसे ज्यादा फास्ट जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जा रहे हो मुझसे ज्यादा फास्ट। नहीं, तुम नहीं जा रहे हो मुझसे ज्यादा फास्ट। हाँ हाँ मैं हूं फास्ट। हाँ हाँ मैं हूं फास्ट। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। और बहुत जल्द ही मूवर बिल्कुल बुरी तरह थक गया और मर्तबान के एकदम तले पर जाके गिर पड़ा। वो बिल्कुल थक चुका था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और बाहर अंधेरा होने लगा। तभी अचानक मूवर को सुनाई दी किसी के पंखों की फड़फड़ाहट और फिर उसे सुनाई दिए कुछ जानी पहचानी आवाजें जो उसे बुला रही थीं। मूवर, मूवर। जब उसके दोस्तों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, मूवर, तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो? हम कितनी देर से तुम्हें पुकार रहे हैं। चलो अब घर चलें। मैंने तुम लोगों की आवाज नहीं सुनी, मूवर ने कहा। मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं इतना थक गया हूं और मैं यहां नीचे चिपक गया हूं। और तब उसके साथी चींटियों ने क्या किया पता है? उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के एक लंबी सी कड़ी बनाई, एक लाइफ चेन बनाई, जिससे उन्होंने मूवर को इस चीनी के किले से बाहर खींच निकाला। और जैसे ही मूवर बाहर निकला, पता है उसने क्या किया? उसने जी भर के महसूस किया नरम नरम घास का गुदगुदाने वाला टेक्सचर और अपनी मूंछों की मदद से उसने अपने आसपास एक एक फूल, एक एक पत्ती तक की खुशबू को जी भर के सूंघा और तरह तरह की सब आवाजें एब्जॉर्ब करी। उस दिन मूवर को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसने पहली बार देखा है
ये घास कितनी फ्रेश है, ये फूल कितनी अच्छी महक दे रहे हैं, ये गड्ढे, ओ मुझे इन्हें पूरी तरह महसूस करना है। सच तो ये है कि उस दिन घर वापस जाते वक्त रास्ते में कोई ऐसा गड्ढा नहीं था जिसमें मूवर नहीं कूदा।